बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लंबे इंतजार के बाद अब जाके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, जिसके पश्चात पर्यंत गुजरात से छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर पहुंची पहली ट्रेन बिलासपुर। मजदूरों की आंखों से छलका खुशी का आंसू। देखिए रिपोर्ट। एक लंबे इंतजार के बाद आज वह सुखद पल आया जिसका महीनों से इंतजार था। छत्तीसगढ़ के अन्य प्रांतों में फंसे श्रमिकों, छात्रों एवं अन्य मिलाकर 1208 लोगों को लेकर जब गुजरात से बिलासपुर पहुंची ट्रेन, तब उनमें वापसी की खुशी उनकी चेहरों और आंखों पर साफ झलक रही थी। प्रदेश सरकार की ओर से उनके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बोगियों से उतरने के पश्चात स्वास्थ्य परीक्षण और खाने पहुंचाने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले मुंगेली जिला के लोगों को बसों से रवाना किया गया, फिर अन्य जिले वालों को इनको अपने गृह क्षेत्र में 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखा जाएगा। आपको यह बता दें, इनमें सर्वाधिक 1104 लोग बिलासपुर से, 53 जांजगीर से एवं 20 मुंगेली जिला के हैं। इनके अलावा दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ के भी लोग इनके अपेक्षा कम संख्या में हैं। इन सब की निगरानी से लेकर समुचित व्यवस्था के लिए कई अलग अलग टीम बनाई गई थी, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण, भोजन, परिवहन से लेकर अन्य सभी व्यवस्था शामिल हैं। व्यवस्था निश्चय ही बेहतरीन मानी जा सकती है। अब इन्हें 14 दिनों तक बनाए गए सैनिटाइजेशन में नियमों को सख्ती से पालन कराने की नितांत जरूरत है। आज एक ट्रेन के आने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों में आस जगा है और क्रमशः लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आखिर इस महामारी के कारण लॉकडाउन में असल तकलीफों का सामना करने वाले इन श्रमिकों की वापसी बहुत बड़ी बात है। आखिर कितनी रातें इन्होंने बिन अन्न के गुजारे हैं, कितनी विषम परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया है, और इसके साथ ही वे हजारों किलोमीटर की पैदल सफर करने को विवश हुए हैं, जो बहुत संकटों का सामना करते अपने गृह क्षेत्र वापसी कर रहे हैं। तो खुशियां तो आंखों से छलकेगी ही। आगे इंतजार रहेगा उन सभी साथियों की वापसी की जो टकटकी लगाए कब से लौटने के इंतजार में हैं। ऐसे तकरीबन 1 लाख से भी अधिक लोग हैं। इंतजार की घड़ी नजदीक आ चुकी है। सब्र की जरूरत है और ध्यान रखने की कोई निरीह ना छूटे। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।